मूर्ति माननीय न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सत्यन वैद्य जी की खंडपीठ में यह मामला सुनवाई के लिए आया और सुनवाई के दौरान शिमला जल प्रबंधक निगम के जनरल मैनेजर मिस्टर वर्मा और उनके एसोसिएट आज अदालत के समक्ष अपने रिकॉर्ड को लेकर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वेस्टेज की वजह से और म्युनिसिपल ऑफिस में पानी को देने की वजह से लोगों को प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस पे कोर्ट ने असंतोष व्यक्त करते हुए एसजेपीएनएल के अधिकारियों को वार्निंग देते हुए कहा कि आप कोर्ट के समक्ष सही तथ्य दें ताकि लोगों को और कोर्ट को सही तथ्यों से अवगत करवाया जा सके कि एग्जैक्टली पानी की सप्लाई शिमला में प्रॉपर वे से क्यों नहीं हो पा रही। और दोनों अधिकारियों को, जनरल मैनेजर को स्पेसिफिकली आदेश दिए कि अगली बार एक हफ्ते के बाद वो पूरे प्रपोजल के साथ और सही तथ्यों के साथ अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट दें, जिसमें वो बताएं कि पानी की कितनी खपत शिमला शहर को चाहिए और कितना पानी वो रिसीव कर रहे हैं और पानी की लीकेज कहां-कहां है और लीकेज को दूर करने के लिए एसजेपीएनएल ने क्या-क्या कदम उठाए हैं अभी तक। तो अब हफ्ते बाद जब 22 जून की इसकी सुनवाई हो गई तो दो मुख्य बिंदुओं पे इसकी सुनवाई की जाएगी। एक तो पानी की खपत और पानी की सप्लाई को लेकर एसजेपीएनएल के अधिकारी कोर्ट को अवगत करवाएंगे कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और शिमला शहर में किस तरह से पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और कितना पानी रिसीव किया जा रहा है और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और दूसरा बिंदु, क्योंकि पिछले आदेश में हाई कोर्ट ने एसजेपीएनएल साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये आदेश दिए थे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी शिमला में हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को टैप किया जाए और टैप करने के बाद उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने निगरानी में रखे और उस पानी का यूटिलाइजेशन लोगों को कैसे सप्लाई की जा सकती है उस पे दे। क्योंकि मुद्दा ये उठाया गया था पिछली सुनवाई के दौरान कि काफी लोग जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज के पानी उनकी भूमि में है वो अपनी भूमि से उस पानी को मिस यूटिलाइज करके बेच रहे हैं टैंकर्स को, जिसपे कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिए थे, जिसमें आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पानी एक नेशनल एसेट है, उसको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो उसका स्वामी है, वो उसका मालिक है क्योंकि उसकी भूमि से ये पानी निकल रहा है। पानी एक नेचुरल एसेट है, वो चाहे किसी की भी भूमि से निकल रहा है, वो देश का एसेट है, वो देश का धरोहर है, तो उसका ऐसे इस तरह से ये मिस यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो 22 जून को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नेचुरल रिसोर्सेज के टैप को लेकर एफिडेविट दायर करना है और एसजेपीएनएल के अधिकारियों ने पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने को लेकर सही तथ्य कोर्ट के सामने लाने हैं। क्योंकि पिछले कल की सुनवाई के दौरान एसजेपीएनएल के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि शिमला शहर को 48 एमएलटी पानी की आवश्यकता है पानी की सुचारू सप्लाई के लिए शिमला शहर के लोगों को देने के लिए, चाहे उसमें टूरिस्ट आए हों चाहे यहाँ के लोकल स्थानीय निवासियों की आवश्यकता हो। तो उस दौरान सुनवाई के दौरान एसजेपीएनएल के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि हम 32 एमएलडी पानी यूजुअली रिसीव कर रहे हैं जो 48 एमएलडी से कम है, इसी वजह से हम सुचारू सप्लाई नहीं कर पाते। तो कोर्ट का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था एसजेपीएनएल अधिकारियों से कि अगर आप ऑल्टरनेट डे पे भी देते हैं, एक दिन छोड़ के भी देते हैं, तो भी 24 एमएलडी वाटर की ही रिक्वायरमेंट है आपको, जबकि आपको 32 एमएलडी मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है? टूटू, मजियाड, पंथा घाटी, न्यू शिमला, कैथू, अनाडेल और जो दूर दराज के या इधर उधर के जो और वार्ड्स हैं उनमें क्यों चौथे दिन या पांचवें दिन सप्लाई हो पा रही है पानी की? तो इसका कोई भी आंसर एसजेपीएनएल के अधिकारियों के पास कोई एक ठोस उत्तर नहीं था, जिसको लेके उन्होंने कोई आंसर कोर्ट को नहीं कर पाए। इसीलिए कोर्ट ने आज के लिए सुनवाई रखी थी कि आप कोर्ट को यह बताएं कि 32 एमएलडी मिलने के बावजूद भी कि एक दिन के बाद क्यों नहीं पानी मिल पा रहा है शिमला के स्थानीय निवासियों को, क्यों उन्हें टैंकर्स के पीछे भागना पड़ रहा है बाल्टी लेके कि हमें पीने के पानी की भी इतनी किल्लत क्यों आ गई है। तो आज भी जब कोर्ट के समक्ष उन्होंने ये बताने की कोशिश की अपनी तरफ से कि 45% पानी म्युनिसिपल ऑफिस और लीकेज में जा रहा है, तो कोर्ट ने असंतोष जताते हुए कहा कि कृपया करके कोर्ट को सही तथ्य बताएं ताकि सही कोई काम हो सके और इस चीज को कभी इस तरह से न लें कि ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ याचिका की गई है। ये याचिका एक जनहित में की गई है, शिमला के लोगों के
सुधार के लिए की गई है कि शिमला के लोगों को सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था मिल सके। तो आपका कर्तव्य बनता है, बीइंग ए ऑफिसर ऑफ द स्टेट और एसजेपीएनएल, के कोर्ट को सही तथ्य बताएं कि कितना पानी रिसीव कर रहे हैं और शिमला के शहर के लोगों के लिए कितने पानी की आवश्यकता है और वो पानी कहां जा रहा है जब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। तो उस पे आज एसजेपीएनएल के अधिकारी कोई सही उत्तर नहीं दे पाए और उन्होंने और समय मांगा कोर्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, और इसलिए कोर्ट ने उनको 1 हफ्ते का समय दिया है और अगले हफ्ते वो पूरे तथ्यों के साथ और पूरे रिकॉर्ड के साथ 22 जून को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। सर, कुछ इस तरह से बताया कि जो पानी है क्या होटलों को दिया जाता है या फिर वीआईपी लोगों को दिया जाता है, इस तरह की कोई बात हुई है? इस तरह की बात इतनी जरूर हुई है कि कई ये चीज एसजेपीएनएल के अधिकारी ने पिछले कल ये बात मानी कि होटलों के पास, कुछ होटलों के पास डोमेस्टिक कनेक्शन भी है। अब वो ये कह के उन्होंने बात को टाल दिया कि ये पुराने हैं, लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि पुराने हैं या नए हैं, आपको इनके बारे में चेक करना चाहिए और जितने भी इस तरह के इलीगल कनेक्शन जिनको भी आपने दिए हुए हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करें। 2018 में याचिका लगी थी। हाँ जी। तो इस दौरान क्या लगता है सर कि कुछ काम किया है उन्होंने या नहीं किया है? अगर आप आज से 5-4 साल पहले की स्थिति को देखें तो इन्हीं दिनों शिमला में वाटर के बहुत बड़े क्राइसिस, एक्यूट क्राइसिस आए थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 2018 में ये याचिका दायर की थी कि शिमला शहर को सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार, एसजेपीएनएल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलके कोई ऐसा प्लान तैयार करें ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन सच्चाई और ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2022 में जैसी स्थिति यथास्थिति है, जैसी 2018 में थी वैसी ही यथास्थिति आज 2022 में है। तो 2018 से लेकर 2022 तक इस दिशा में एसजेपीएनएल, जो एक 2018 में कंपनी तैयार की गई थी स्पेशल इसी काम के लिए, जिनका काम था वाटर सप्लाई करना, इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है कि पानी की सुचारू व्यवस्था म्युनिसिपल एरिया में देना, उसमें ये बुरी तरह से फेल हुए हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज तक लोगों को पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है और लोग तरस रहे हैं, शिमला तरस रहा है पानी की सप्लाई के लिए।